हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ कैटालिस्ट बाय चंद्रमौली वेंकटेशन की चैप्टर नंबर 11 के बारे में। चैप्टर 11 वैल्यू एज ए कैटालिस्ट। ऑथर कहते हैं कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है हमारा वैल्यू सिस्टम। आमतौर पर लोग वैल्यू को कैरेक्टर के लेंस से देखते हैं, मतलब कि वैल्यू से व्यक्ति के स्वभाव और कैरेक्टर को परिभाषित करते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेरे लिए वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है। अगर इसे उत्प्रेरित किया जाए तो यह आपकी सफलता का टूल बन सकता है। अगर आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपके वैल्यूज के बारे में काफी कुछ सुनने को मिलेगा। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज पर काफी जोर दिया जाता है। एक तरह से जिस बात पर जोर दिया जाता है वह यह है कि अगर आपके पास खराब वैल्यूज है तो आप सफल नहीं होंगे। हालांकि अच्छी वैल्यूज पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाता है। ध्यान सिर्फ नकारात्मक पक्ष पर ही दिया जाता है, सकारात्मक पक्ष पर नहीं। ऐसा कोई मौजूदा साहित्य या संस्कृति नहीं है जो यह बताती है कि अगर आपके पास अच्छी वैल्यूज है तो आपकी सफलता की संभावना अधिक होगी। खराब वैल्यूज डाउन साइड है, पर ऐसा नहीं कहा जाता है कि अच्छी वैल्यू अप साइड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब वैल्यूज के बारे में बोला जाता है, बल्कि अगर आपसे कुछ गलत होता है या आप कुछ गलत करते हैं तो आपके सामने कार्यवाही भी की जाती है। लेकिन अगर आपकी वैल्यूज अच्छी है और आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका रिवार्ड नहीं मिलता है। देखिए, जैसे जैसे हम हायर लेवल पर पहुंचते हैं, लीडरशिप सफलता का एक प्रमुख इंग्रेडिएंट्स बनता है। ऑथर कहते हैं कि फॉलोअरशिप और इन्फ्लुएंसेस का कॉम्बिनेशन एक व्यक्ति के लीडरशिप स्ट्रेंथ को परिभाषित करता है। जितनी अधिक लीडरशिप स्ट्रेंथ होगी उतनी ही अधिक फॉलोअर और इन्फ्लुएंसेस होंगे। पर सवाल अब यह उठता है कि एक अच्छी लीडरशिप कैसे बिल्ड करें। ऑथर कहते हैं कि लीडरशिप बिल्ड करने के लिए दो प्रमुख एलिमेंट है, एक है पोजीशन और दूसरा है कंटेंट। लीडरशिप इज इक्वल टू पोजीशन प्लस कंटेंट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में व्यक्ति की पोजीशन लीडरशिप को प्रभावित करती है। सीधे शब्दों में कहे तो व्यक्ति की पोजीशन जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी होगी। लीडर का कंटेंट दूसरा एलिमेंट है जो लीडरशिप का निर्माण करता है। लीडर रणनीतियों के बारे में क्या कहता है, इश्यूज पर उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, किस तरह के डिसीजन वह लेता है, यही सब चीजें लीडर के कंटेंट को परिभाषित करती है। ऑथर कहते हैं कि जब आप अलग अलग लीडरों की तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लीडरशिप के लिए पोजीशन और कंटेंट आवश्यक है, लेकिन यही लीडरशिप के लिए पर्याप्त नहीं है। एक और फैक्टर भी होता है जो लीडरशिप में पोजीशन और कंटेंट के बावजूद भी जरूरी होता है, और वो है हमारा वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, ऑथेंटिसिटी और भी बहुत कुछ। इसलिए अगर हम लीडरशिप का इक्वेशन देखें तो इसमें दो पैरामीटर नहीं बल्कि तीन पैरामीटर होते हैं, पोजीशन, कंटेंट एंड वैल्यूज। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन तीनों पैरामीटर का लीडरशिप के ऊपर समान प्रभाव होता है कि अलग अलग। देखिए, पोजीशन और कंटेंट लीडरशिप के लिए जरूरी है, लेकिन लीडरशिप पर बहुत बड़ा प्रभाव तो वैल्यूज का ही होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास हाई लेवल की वैल्यूज है पर कंटेंट नहीं है तो ऐसा व्यक्ति लीडर के रूप में पसंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अच्छी लीडरशिप नहीं कर सकता। इसी तरह एक जूनियर पोजीशन वाला व्यक्ति भी अच्छी लीडरशिप नहीं कर सकता। एक अच्छी लीडरशिप के लिए दोनों ही जरूरी रॉ मटेरियल है। यही दो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यूज जरूरी ही है। इसलिए तो लीडरशिप के इक्वेशन में वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन में होता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारा वैल्यूज हमारे करियर सक्सेस को भी परिभाषित करता है। देखिए, बहुत बड़े करियर सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा बदलाव और परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को चलाने के लिए आपकी पोजीशन आपको अधिकार देती है, आपका कंटेंट इस बदलाव के लिए जरूरी है, पर आपकी वैल्यूज वो चीज है जो आपकी लीडरशिप के लिए आवश्यक है, जिससे आपकी टीम और ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपके इस बदलाव की जर्नी में आपके साथ होते हैं। इसलिए तो आपकी वैल्यूज आपके करियर सक्सेस को चलाती है, मतलब कि आगे बढ़ाती है। तो अपनी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपनी वैल्यूज को प्रेरित करें। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।